तो ये है लो बीम और ये है इसकी हाई बीम। इसने तो गजब कर दिया यार। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल अ ट्रैवलर्स व्लॉग। अरविंद हियर। तो जब से मैंने फ्रॉन्क्स ली है तो इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ रही है और वो रिलेटेड है इसकी हेडलाइट से। क्योंकि इसमें आप लोग जानते ही होंगे कि एलईडी हेडलैम्प्स दिए हुए हैं और इससे पहले मेरे पास में स्विफ्ट डिजायर थी मारुति की, तो उसमें नॉर्मल येलो वाले हेडलैम्प्स आते थे और उसकी हाई बीम से मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड था क्योंकि उसकी हाई बीम सीधे रोड पे फोकस देती थी। लेकिन इस गाड़ी में जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रिपल बीम सेटअप दिया हुआ है। जब आप लो बीम पे गाड़ी चलाते हैं तो इसकी नीचे वाली दो बीम्स जलती हैं। लो बीम काफ़ी अच्छी है, नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन जब आप हाई बीम पे स्विच करते हैं तो इसकी ये थर्ड बीम भी जलने लगती है, लेकिन ये बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। जब आप 80, 90, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गाड़ी चला रहे होते हैं तो आपको काफ़ी दूर के विजन की ज़रूरत होती है। हालांकि सभी गाड़ियों में ये वाला स्विच दिया रहता है, इससे आप हाई बीम को और लो बीम को ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन ये भी मैंने करके देखा है, इससे भी मेरी जो एलईडी हेडलाइट्स है उसकी परफॉर्मेंस में कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं आया। और इसकी हाई बीम का फोकस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, सड़क पे सीधे पॉइंट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से ज़्यादा दूर का देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, खासतौर से बारिश के मौसम में। क्योंकि रेनी सीजन में क्या होता है, सड़कें काफ़ी काली हो जाती हैं और ये जो काली सड़कें हैं ये आपकी हेडलाइट की पूरी रोशनी को पी जाती है। तो इस वजह से नाइट में ड्राइविंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। तो इससे मैं काफ़ी परेशान था। और इस गाड़ी में फॉग लैंप के लिए किसी भी तरह का कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो ना आप इसमें फॉग लैंप अटैच कर सकते हो और ना ही इसकी आई बीम को अपग्रेड करने का कोई भी ऑप्शन मौजूद है। तो ये देखिए, इसमें कोई फॉग लैंप का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो आप इसमें कहीं पर भी फॉग लैंप को अटैच नहीं कर सकते हैं। और ये जो इसका ट्रिपल बीम का सेटअप दिया हुआ है, तो ये नीचे वाली दोनों जो बीम है ये लो बीम पर ही जलती हैं और हाई बीम पर ये वाली लाइट भी जलने लगती है। और इसको मैंने मॉडिफाई करने के लिए सारे ऑप्शन ट्राई किए, लेकिन तो ये जो तीनों लाइट्स हैं ये एक ही चिप पर लगी हुई है, इसलिए इनको किसी भी हालत में अपग्रेड नहीं किया जा सकता। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जिससे मैं परेशान था और इसीलिए मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद में ये वाले ऑक्सिलरी लाइट अपनी गाड़ी में लगवाई है और अभी मैं आपको इसका पूरा रिव्यू देने वाला हूँ। तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद में मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की है ओजूम की ये ऑक्सिलरी लाइट, जिसका ब्रांड नेम है FBL 2000। तो ये 50 वाट की एक एलईडी लाइट है, यानी 50 प्लस 50 100 वाट्स की एलईडी लाइट्स हैं और पिछले 1 साल से मैं इन्हें यूज़ कर रहा हूँ। आप जैसा कि मुझे जानते होंगे कि मैं किसी भी चीज़ को बिना यूज़ किए उसका रिव्यू यूट्यूब पर नहीं डालता हूँ। तो इसको यूज़ करते हुए मुझे 1 साल हो गया है और मैं इसके परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा और उसके बाद में हम इसको इंस्टॉल कैसे करना है गाड़ी में वो देखेंगे और देन मैं आपको इसका नाइट में, रेन में कैसा परफॉर्म कर रही है उसका आपको वीडियो दिखाऊंगा। तो ये हेडलाइट्स मैंने carconceptshop.com से ऑनलाइन ऑर्डर की है, क्योंकि ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह पर अवेलेबल नहीं है। इसका ब्रांड नेम है SPL 2000 और ये FBL का प्रोडक्ट है, फास्टर ब्राइटर लॉन्गर। ये FBL ओजूम का ही ब्रांड है। बैक में इसका प्राइस वगैरह दिया हुआ है। SPL 2000, वारंटी कार्ड, MRP 12,490 रुपये। चाइना का प्रोडक्ट है। ये चारों तरफ से कुछ इस तरह का दिखता है और इसमें लो लाइट 6000 केल्विन की और हाई लाइट 3000 केल्विन की, यानी कि हाई पे येलो लाइट मिलना चाहिए हमें और लो पर वाइट लाइट। सो इसको खोलते हैं। इसमें कोई पैकिंग वगैरह नहीं दी हुई है और ये 35 mm का लेंस आता है, ब्लू लेंस। तो सबसे पहले ये वारंटी कार्ड है। नेक्स्ट ये क्लैंप्स हैं जो कि गाड़ी पर माउंट करने के लिए काम आएंगे। तो 2 क्लैंप्स हो गए और ये है हमारी मेन एलईडी यूनिट, कुछ इस तरह की दिखती है। ये यहाँ पर 3 पिन वाला कनेक्टर दिया हुआ है और ये हेडलाइट जलते हुए काफ़ी हीट करती है, इसलिए इसमें कूलिंग फैन दिया हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग दी हुई है 2024 की। सो इसमें डुअल एलईडी सेटअप आता है। और ये दूसरी लाइट, सो ये तो हो गई लेफ्ट और राइट वाली एलईडी। इस पर इन्होंने ये लेंस कैप नहीं दिया हुआ है, सेफ्टी के लिए देना चाहिए। इसके ऊपर फोम भी नहीं था। अगला जो है वो इसमें देखते हैं क्या है बॉक्स में, काफ़ी भारी सा दिख रहा है। सो ये इसके रिले स्विच दिए हुए हैं, ये इसकी रिले दी हुई है। 4 पॉइंट वाला कनेक्टर, रिले कुछ ऐसी दिखती है और ये जो पॉइंट है ये हमारी लाइट में इस तरह से, और ये वाटरप्रूफिंग के लिए रेड वाली सील दी हुई है। इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा और उसके बाद मैं इसको इस तरह से फिक्स कर सकता हूँ। वायर्स की लेंथ अच्छी है,
करीब 2-2.5 फीट का वायर होना चाहिए। इसमें एक चीज़ और रह गई थी, ये इस तरह के स्क्रूज भी मिलते हैं, सो इससे इसकी लाइट को माउंट कर पाएंगे। ये जो है इसमें इस तरह से ये लग जाएंगे और यहाँ पर स्क्रूज कस जाएंगे, सो इस तरह से आप लाइट को माउंट कर सकते हैं। सो मैंने कुछ इस तरीके से इनको सेटअप कर लिया है। ये इस तरह से नट, बड़ा वाला नट यहाँ लगेगा और ये वाले जो स्क्रूज हैं ये एलन की के साथ कसे जाएंगे। सो इसके साथ में 2 एलन कीज़ भी आती हैं और इसका फ़ायदा ये है कि इसको कोई भी चोर इजीली खोल के निकाल नहीं पाएगा। और ये ग्रिल माउंटेड लाइट्स हैं, यानी आपकी गाड़ी की ग्रिल है उस पर इंस्टॉल होने वाली हैं। तो हम देखेंगे कि हमारी फ्रॉन्क्स में कहाँ पर इसको लगाने के लिए स्पेस अवेलेबल है। तो ये तो हो गई इसकी अनबॉक्सिंग। अब हम इस लाइट को अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करवाएंगे और फिर देखेंगे किस तरह की परफॉर्मेंस हमें मिल रही है। ये इंस्टॉलेशन इसका, ये साइड लाइट की रिले लगी हुई है, इसको व्हील टाई से कसा हुआ है और इसका ये जो मेन हेडलाइट वाला सॉकेट है इसमें हल्का सा कट लगा के इसको यहीं के यहीं जोड़ दिया जाता है। इसमें 4 वायर आते हैं, ये ब्लैक वाला अर्थिंग का वायर है और ये वाइट और रेड ये हाई बीम और लो बीम प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो येलो वाला वायर है इससे आप दोनों बीम्स को एक साथ भी जला सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि आपको येलो वाले वायर से किसी भी हेडलाइट को कनेक्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर दोनों लाइट एक साथ जलेंगी तो ओवर हीटिंग की वजह से हेडलाइट ख़राब भी हो सकती है। तो इस तरह से ये लाइट आपकी गाड़ी में इजीली इंस्टॉल हो जाती है। हालांकि इसके साथ जो माउंटिंग ब्रैकेट आए थे वो मेरे किसी काम में नहीं आए, मुझे पत्ती के थ्रू इसको कसवाना पड़ा, क्योंकि ब्रैकेट्स के लायक स्पेस इस ग्रिल में नहीं होता। और यह है इंस्टॉलेशन के बाद के रिज़ल्ट्स। ये छोटी सी हेडलाइट इतनी रोशनी दे रही है कि इसके सामने मेन हेडलाइट से फेल है, और मैंने इनको एलन की के थ्रो इतना कसा हुआ है कि इसका थ्रो केवल सड़क तक ही रहे, सामने वाले की आंखों पर ना पड़े। ये इसकी लो बीम और ये हाई बीम है। सो ये लाइट इंस्टॉल होने के बाद कभी हुआ, ये लो बीम और ये हाई बीम। तो इसकी लो बीम पर केवल वाइट लाइट जलेगी और हाई बीम पर केवल येलो लाइट। तो ये लाइट इंस्टॉल कराने के बाद नाइट ड्राइविंग में मैंने देखा कि सामने से आ रहे व्यक्ति को इसकी हाई बीम से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। कैमरे में भले ही ये आपको थोड़ी ज़्यादा शाइन करती हुई दिख रही हो, लेकिन सामने वाली गाड़ी के ड्राइवर की आंखों पर ये बहुत ज़्यादा चमकती नहीं है और मुझे भी रोड पर काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी मिल जाती है। जबकि इसकी जो वाइट लाइट थी उससे सामने वाले ड्राइवर को भी बहुत समस्या होती थी। ये लो बीम, हाई बीम और ये नॉर्मल लाइट है, नॉर्मल लाइट की हाई बीम है, ये लो बीम। इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये हाई बीम देखो। हाई बीम। तो इस तरह की प्रॉपर विजिबिलिटी वाली हेडलाइट्स की वजह से नाइट में होने वाले कई सारे हादसों को टाला जा सकता है, जो कि ज़्यादातर काले जानवरों के सड़कों पर आ जाने की वजह से होते हैं। बारिश में भी काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी ये लाइट दे रही है। और अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो इसकी प्राइसिंग थोड़ी हायर साइड पर है, ये मुझे करीब 9,500 रुपये की पड़ी थी। इसको लेने के पहले मुझे काफ़ी टेंशन था कि इतना पैसा हेडलाइट पर डालना वर्थ इट है या नहीं, लेकिन अभी मैं इससे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। और इंस्टॉलेशन सहित ये मुझे 10,000 रुपये की पड़ी है। और इसका इंस्टॉलेशन आप किसी प्रॉपर इलेक्ट्रीशियन से ही करवाएं, खुद से ना करें, क्योंकि अगर आप कार की वायरिंग में छिड़खानी करते हैं तो इसकी वारंटी वाइड हो सकती है। एंड दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन वीडियो, इट इज़ मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। जो कुछ भी मैंने बताया ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है, जो कि मैं पिछले 1 साल से यूज़ करने के बाद देख रहा हूँ। एक सजेशन और है कि जब आपकी गाड़ी खड़ी हो तो इन हेडलाइट्स को ऑन करके ना रखें, क्योंकि ये काफ़ी हीट होती हैं और गाड़ी जब चलती रहती है तो ये प्रॉपरली कूल होती रहती हैं, इसलिए खड़ी गाड़ी में इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। तो जब से मैंने ये लाइट्स हमारी गाड़ी में इंस्टॉल की हैं
तब से मेरी नाइट वाली ड्राइविंग को इन्होंने काफ़ी आसान बना दिया है। पहले ज़्यादा दूर का ना देख पाने की वजह से गाड़ी कभी-कभी गड्ढों में कूद जाती थी, तो उससे गाड़ी की बॉडी को भी काफ़ी नुकसान होता था। तो अब मैं उससे काफ़ी हद तक सेफ़ हूँ। हालाँकि मैं इन हेडलैम्प्स के साथ मैं 100% सैटिस्फाइड नहीं हूँ। सैटिस्फैक्शन का लेवल मैं बोलूँगा कि 70% के आसपास ही है। और अगर मेरी गाड़ी में फॉग लैंप इंस्टॉल करने का ऑप्शन होता, तो मैं ये छोटे वाले हेडलैम्प्स की जगह फॉग लैंप लगाना ही प्रेफ़र करता। और एक चीज़ और बता दूँ कि इनकी ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है और ये जो गाड़ी की जो इनबिल्ट हेडलाइट्स हैं उनको भी फेल कर देते हैं। तो नाइट में आप अगर सिटी में ड्राइव कर रहे हैं तो प्लीज़ इनको ऑन करके मत रखिए। ये केवल लॉन्ग ड्राइव पर चलाने के लिए ही है। और वैसे तो इनमें चालान का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि आपकी हेडलाइट से थोड़ा नीचे ही लगे हुए हैं। अगर एक्स्ट्रा हेडलैम्प्स को आप हेडलाइट के ऊपर लगाते हैं तो मेरे ख्याल से चालान बनने का खतरा ज़्यादा होता है। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि अपनी सेफ्टी के लिए केवल हाईवेज़ पर ही इन हेडलैम्प्स को ऑन करें। अदरवाइज़ जो गाड़ी में इंस्टॉल्ड हेडलैम्प्स हैं उन्हीं से काम चलाएं। तो अब सवाल आता है कि इसका ऑन ऑफ स्विच कहाँ लगेगा। तो इसका स्विच मैंने ये स्टीयरिंग कॉलम के नीचे लगवाया हुआ है और ज़रूरत पड़ने पर आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। फेस वाला जो वायर है वो हेडलाइट के थ्रू ऑक्सिलरी लाइट से सीधे जुड़ेगा और जो ब्लैक वाला अर्थिंग वायर है वो इस स्विच से होकर सीधे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगा। और ध्यान रखिए कि आपको ब्लैक वायर को कार की बॉडी से अर्थिंग नहीं देना है। इस तरह से इसको नीचे खींच दीजिए तो ये ऑन की पोजीशन में आ जाएगा और ऑफ़ करने के लिए इस तरह से दबा दें तो ये ऑफ़ हो जाएगा। तो ये ऑक्सिलरी लाइट आप उन सभी गाड़ियों में लगा सकते हैं जिनमें फॉग लैंप का ऑप्शन हटा दिया गया है। मेरे एक मित्र ने भी मेरे रिकमेंडेशन पर अपनी MG हेक्टर में ये हेडलाइट्स लगवाई और वो भी इसकी परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड थे। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने में बहुत सारा समय और काफ़ी सारी मेहनत लगती है। सो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक किया कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ हिट द लाइक बटन डाउन देयर। तो जल्दी ही मिलता हूँ आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।